बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पास। आज हम लोग एक्सरसाइज 4E स्टार्ट करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इफ़ y इज़ इक्वल टू 3/5x प्लस 26 फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज़ इक्वल टू 12। हमें x की वैल्यू दी गई है और वहाँ पर हमने x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू को फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू यहाँ पर जो x हमें वेरिएबल गिवन है इसमें हमने ये x की वैल्यू डाल के y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो सबसे पहले हमारे पास है 3/5 x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास 12। ये x यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 12 एंड प्लस 26, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर हम लोग कटिंग भी कर सकते हैं लेकिन 5 और 12 की कटिंग नहीं होती है, तो हम लोगों ने क्या करना है, 3 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। सो हमारे पास 3 12 ज़रा आ जाएगा 36 डिवाइड बाय 5 प्लस 26। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है डियर स्टूडेंट्स और ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में बताने के लिए नीचे हम 1 डालेंगे, क्योंकि 1 नीचे हो या ना हो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब दोनों ऐड तब होंगे जब नीचे का डिनोमिनेटर सेम होगा। तो ये 5 है तो हम इसको भी 1 5 5 बनाएंगे, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हो जाएगा 36 डिवाइड बाय 5 प्लस, तो 26 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 130 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा। अब दोनों ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे 36 प्लस 130, ठीक है, और नीचे सेम डिनोमिनेटर आ चुका है, तो इसका आंसर हमारे पास जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास 166/5 आ जाएगा। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बिकॉज इसका जो नोमिनेटर है वो ग्रेटर है, तो इसको हम फर्दर डिवाइड कर लेते हैं 166 को 5 पे। सो 5 3 ज़र 15 हो जाएगा, माइनस करेंगे 1 रह जाएगा। अब 6 को उतारेंगे, अगेन 5 3 ज़र 15 हो जाएगा, माइनस करेंगे 1 रह जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 33 1/5। बहुत ईजीली हमारा आंसर आ चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इफ़ a इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड डिवाइड बाई 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ a व्हेन x इज़ इक्वल टू 2, y इज़ इक्वल टू -1 एंड z इज़ इक्वल टू -3। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखें हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, एक हमारे पास a है, एक x है, y और z, 4 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। लेकिन उनमें से 3 वेरिएबल्स की वैल्यू हमारे पास है, x की भी है, y की भी है और z की भी है, और हमने a को फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है, इन तीनों की वैल्यूज़ यहाँ पर हमने पुट करके a की वैल्यू फाइंड करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिख चुकी हूँ, ठीक है, और x y z की वैल्यूज़ भी लिख चुकी हूँ। तो अब ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पर हम पुट करेंगे। सबसे पहले a इज़ इक्वल टू, अब y का स्क्वायर लेना है, y हमारे पास है -1, उसका स्क्वायर ले लेंगे, माइनस का साइन डालें। x की वैल्यू हमारे पास है 2, उसको भी ब्रैकेट में लिख देंगे, और z की वैल्यू हमारे पास -3, उसको भी ब्रैकेट में। इससे हमें ये पता चलता है कि ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो नंबर्स भी मल्टीप्लाई होंगे, डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, ठीक है। वैल्यूज़ पुट कर लिए। अब -1 का स्क्वायर देखें, जब माइनस जो है ना 2 टाइम आ जाए तो माइनस माइनस 2 सेम साइंस हो के प्लस आ जाता है, तो ये भी प्लस हो जाएगा और 1 1 ज़र 1 हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आ जाएगा। अब ये देखें, ठीक है, 2 हमारे पास माइनस आ रहे हैं, सेम साइंस हैं तो प्लस हो जाएगा, एंड 3 1 3 2 ज़र 6 हो जाएगा, डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। अब 6 और 1 जो है ना वो हमारा हो जाएगा ऐड, तो ये क्या हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ चुकी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हम लोगों ने क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हम लोग इसको फर्दर डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 1 ज़र 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 रह जाएगा, तो आंसर बहुत ईजीली आ गया है, a इज़ इक्वल टू 1 2/5, ठीक है डियर स्टूडेंट। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इफ़ s इज़ इक्वल टू 4πr² फाइंड द वैल्यू ऑफ s व्हेन r इज़ इक्वल टू 10 1/2, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने s की वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ पर रेडियस हमें दिया गया है 10 1/2। सेकेंड पार्ट है द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ r व्हेन s इज़ इक्वल टू 616, ठीक है। हम लोगों ने 616 s की वैल्यू लेनी है सेकेंड पार्ट में, और दोनों के लिए जो पाई की वैल्यू होगी वो हमारे पास 22/7 होगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 मैं लिख चुकी हूँ, s इज़ इक्वल टू 4πr², जहाँ पर r की वैल्यू हम लोगों ने पुट करनी है 10 1/2। ये मिक्स नंबर में है, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 2 ज़र 20 हो जाएगा, और 20 में 1 ऐड करेंगे तो 21/2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू जो r की है यहाँ हम पुट कर देंगे, s इज़ इक्वल टू 4
पाई की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है 22/7 और इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जो रेडियस है उसको भी स्क्वायर लेंगे 21/2 उसका भी स्क्वायर लेंगे, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। अब हम लोगों ने दूसरा स्टेप लेना है, इस स्क्वायर को सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4/22 ठीक है, और 21 का स्क्वायर लेंगे तो 441 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो और वैसे भी आप लोग चेक कर सकते हो। सो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट, हम लोग 4 1 ज़र की कटिंग हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। ये रह जाएगा 22 × 441 / 7। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 441 को 22 से, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8, 2 4 ज़र 8, क्रॉस डाला, अगेन 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8 एंड 2 4 ज़र 8, इनको ऐड कर दिया, 2 हो जाएगा, ये 8 9 10 हो जाएगा, 1 इसका कैरी, 8 और 16 17 हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 8 9, हमारे पास आंसर आ जाएगा 9702 / 7। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसके लिए फ़र्दर डिवाइड कर देंगे। 9702 को 7 पे डिवाइड कर देंगे, 7 1 ज़र 7 हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास 2 रह जाएगा। अब ये 7 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास हो जाएगा 7 3 ज़र 21, ठीक है, और ये 6 रिमेनिंग रह जाएगा। अब 0 को नीचे उतारेंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा 7 8 ज़र 56, सब्ट्रैक्शन करेंगे 4 रह जाएगा। अब 2 को नीचे उतारेंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा 7 6 ज़र 42 और ये ख़त्म, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास आंसर आ गया 1386 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। एस की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी वो हमारे पास आ चुकी है। नाउ सेकेंड पार्ट में एस की वैल्यू दी हुई है 616, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस फाइंड करना है। सो फार्मूला हमारे पास वही होगा, एस इज़ इक्वल टू 4πr², ठीक है। इसमें हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो यहाँ पर देखें एस की वैल्यू हमारे पास 616 है, वो लिख दी, 4 लिख दिया, पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7 लिख दी, और रेडियस हमारे पास नहीं है तो r² वैसे के वैसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, 4 को हम लोगों ने यहाँ पर 22 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ देखिए हमारे पास ये आ जाएगा 4 2 ज़र 8, 4 2 ज़र 8 मीन्स 88/7 और ये r², ठीक हो गया, यहाँ तक ठीक हो गया। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म है तो ये भी फ्रैक्शन फॉर्म बनाने के लिए नीचे 1 लगा देंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इसका जो नीचे वाला है यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 7 को 616 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे, 7 × 616 इज़ इक्वल टू, और 88 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है r² इसके साथ, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 616 को 7 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइड पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर पे भी आप लोग कर सकते हैं। 7 6 ज़र 42 होता है, 4 कैरी 2, यहाँ 7 ज़र 7, 4 ऐड कर देंगे 11 हो जाएगा, 1 यहाँ 1 यहाँ, 7 6 ज़र अगेन 42 और 1 ऐड होके 43 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 4312 इज़ इक्वल टू 88 1 ज़र 88 मल्टीप्लाई बाय r² हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को डियर स्टूडेंट। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये यहाँ पर इसके साथ जो वैल्यू है ना 88, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है तो ये उड़ के यहाँ आएगी तो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा r² इज़ इक्वल टू 4312 डिवाइड बाई 88 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट यहाँ पर जब r² की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है, इसको हम लोगों ने डिवाइड किया तो हमारे पास r² की वैल्यू आ जाएगी 49, ठीक है। इसको डिवाइड करने की वैल्यू हमारे पास 49 है, और जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे ये यहाँ पर से कैंसिल हो जाएगा और 49 का स्क्वायर रूट हमारे पास 7 आ जाएगा, तो r की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी बहुत ईजीली। सो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एक्सरसाइज 4 का सॉल्व कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।